नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, 49 दिन से जिस समस्या का समाधान और जिस गतिरोध को, ये एक राष्ट्रीय गतिरोध है जिसको ठीक कर पाने में या इस गतिरोध को समाप्त कर पाने में यूनियन गवर्नमेंट नाकाम रही। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस गतिरोध को समाप्त करने की पहल में एक कदम आगे बढ़ाया है। भारत की सर्वोच्च अदालत ने खेती से जुड़े हुए तीनों कानूनों पर रोक लगा दी है। तीनों कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। इनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकेगा। तत्काल प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है और एक कमेटी भी गठित कर दी है 4 सदस्यों की। ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट को इन कानूनों के बारे में, इसके फायदे और नुकसान के बारे में जानकारी देगी, सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देगी, सरकार से भी बात करेगी और किसान यूनियन से भी बात करेगी। इसमें 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। तो दोपहर में जब ये आदेश आया तो बड़ा खुशी का माहौल था कि इस पूरे प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट की पहल को बहुत सराहा गया। लेकिन इन कमेटी में जो 4 नाम सामने आए, उन नाम को लेकर एक असहज स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि ये चारों नाम जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई कमेटी में हैं, ये चारों खेती से जुड़े कानून के समर्थक बताए जाते हैं और इनके आर्टिकल्स और इनके द्वारा शेयर किए गए बयानात, वीडियो स्टेटमेंट और अखबारों में लिखे गए कृषि कानून के समर्थन में बड़े बड़े लेख इस वक्त लोगों के सामने हैं और ये कमेटी को लेकर तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। किसान यूनियन ने स्पष्ट कर दिया है कि कृषि से जुड़े कानूनों को समाप्त करने या उसको लेकर कोई भी कमेटी अगर बनी है तो वो उसके समक्ष नहीं जाएंगे, क्योंकि कमेटी में जाने का मतलब कि मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल देना। वो कमेटी के पास नहीं जाएंगे और कमेटी से कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये कमेटी में जो चारों लोग हैं वो 4 के 4 खेती से जुड़े कानून के समर्थक हैं और उन्होंने इसके एविडेंस भी किसान यूनियन ने पब्लिक डोमेन में सोशल मीडिया और बाकी लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं और ये कहा है कि ये चारों केंद्रीय सरकार द्वारा लाए गए कानून के अनन्य समर्थक हैं और इन्हीं की सिफारिश पर यह कानून लाया गया है, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी में रखा है, ये चारों को। इसलिए यह मसला दोपहर के बाद बहुत पेचीदा होता जा रहा है और इसका समाधान निकलते हुए फिर नहीं दिखाई दे रहा है। किसान यूनियन ने ऐलान किया है कि वो अपना आंदोलन स्थगित नहीं करेंगे। आंदोलन उनका तब तक जारी रहेगा जब तक खेती से जुड़े ये तीनों कानून रद्द नहीं हो जाते और एमएसपी को लेकर कोई एक नया कानून यूनियन गवर्नमेंट नहीं बना देती तब तक। यानी मामला जहां से चला था वहीं पर रुक गया। लेकिन इसमें अगर सर्वाधिक किसी की फजीहत हुई तो वो फेडरल गवर्नमेंट की, केंद्रीय सरकार की, हमारी संघीय सरकार की। पहला इल्जाम सरकार पर यह लगा, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया कि वो इस पूरे मामले को ठीक से हैंडल नहीं कर पाए। दूसरा झटका सरकार को तब लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने खेती से जुड़े इन तीनों कानूनों पर रोक लगा दी। लेकिन ये सरकार के लिए एक बेहतर थोड़ी पोजीशन ये रही, फेस सेविंग ये रही कि उनके 4 लोग कमेटी का हिस्सा हो गए, जिनको किसान अब अपनाने को तैयार नहीं है। किसानों का कहना ही तो सरकार के लोग हैं और इन्हीं के कहने पे ये कानून बना है और इन लोगों ने अखबारों में लंबे लंबे लेख लिखे थे कृषि कानूनों के सम्मान में और यह बताया था कि यह किसानों के हित के लिए बेहतर है। तो किसान यूनियन का कहना है कि जिन्होंने ये कानून बनाया, जिन्होंने कानून के मसौदे को तैयार करने में मदद की और पिछले 3 से 4 महीने से वो लगातार एक कैंपेन चला रहे हैं इस कानून के समर्थन में, वो उनसे बात करने किस मुद्दे पर जाएंगे, क्योंकि वो तो सरकार के सपोर्टर हैं। वो ऐसी किसी कमेटी से बात करने किसान नहीं जाएंगे। किसानों ने मना कर दिया। तो अब बात फिर वहीं आकर अटक गई। किसान अपने मुद्दे पर कायम है। खेती से जुड़े 3 कानून वापस, एमएसपी पर गारंटीड एक कानून। तो एंड ऑफ द डे किसके हाथ क्या लगा? क्या आंदोलन समाप्त हो गया? नहीं। तो फिर क्या हुआ? आंदोलन और तेज होगा, पीसफुल प्रोटेस्ट और तेज होगा और 26 जनवरी का जो मुख्य मुद्दा फंसा हुआ था, किसान आंदोलन करेंगे लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। अब राजपथ पर जाते हैं या नहीं ये तो अलग प्रश्न है, लेकिन ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा और किसान भी अपनी क्षमता और ताकत दिखाएंगे। दिल्ली बॉर्डर सीज है, हरियाणा की तरफ से और उत्तर प्रदेश की तरफ से। तो एंड ऑफ द डे किसके हाथ क्या लगा? मसले का समाधान नहीं निकला,
हम ये उम्मीद कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद इस मामले का कोई ग्रेसफुल समाधान निकलेगा, लेकिन अफसोस की बात नहीं निकला, बल्कि मसला और फंस गया है। हम ये मानते थे कि सुप्रीम कोर्ट में अपनी जो स्थितियां हैं वो बहुत स्पष्ट होगी और सुप्रीम कोर्ट कोई एक ऐसा आदेश देगा जो दोनों पक्षों को के लिए बेहतर होगा। लेकिन दरअसल कहीं ना कहीं ये ईगो की लड़ाई है। ईगो से भी ज्यादा अब ये लड़ाई सरकार बनाम किसान हो गई है। सरकार झुकते हुए दिखना नहीं चाहती और किसान पीछे लौटते हुए दिखना नहीं चाहते। इसलिए इस मसले का समाधान तात्कालिक रूप से कोई निकलेगा, मुझे उम्मीद अब कम दिखाई दे रही है। अब तो इस बात पर भी आशंका है कि 15 जनवरी को यूनियन गवर्नमेंट और किसान यूनियन बैठेंगी भी कि नहीं बैठेंगी, और 10 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई कमेटी की पहली मीटिंग होनी है। तो तब तक ये धरना चलता रहेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन करने के मायने क्या हुए, मतलब क्या हुआ, फायदा क्या मिला, मैं ये जानना चाहता हूं। और देश को भी जानने का हक है कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद भी कोई रास्ता क्यों नहीं निकला। क्या इस मसले के पीछे कुछ और कहानी है, या फिर वाकई में यह लड़ाई अनिश्चित काल के लिए शुरू हो गई है? यह किसानों के हित की लड़ाई है, यह कंपनियों के हित की लड़ाई है, या फिर यह अहंकार की लड़ाई है, और यह सब कुछ असमंजस की लड़ाई है? यह है क्या, समझ पाना कठिन है। यह राष्ट्रीय समस्या बन के उभर आया हमारे लिए, इसलिए क्योंकि दिल्ली सीज है, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर, गाजियाबाद बॉर्डर, नोएडा बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, हर तरफ परेशानियां हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। आवागमन प्रभावित हो रहा है उत्तर प्रदेश का दिल्ली से, लोग घंटों जाम में फंस रहे हैं, लोग परेशानियां झेल रहे हैं, लेकिन इस मसले का समाधान नहीं निकल रहा है। तो सरकारों की क्या भूमिका होनी चाहिए? कल सुप्रीम कोर्ट के बातों से, ऑब्जर्वेशन से ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत ऐतिहासिक होने जा रहा है, लेकिन दरअसल ऐसा हो नहीं पाया, वो कारण जो भी रहे हो, लेकिन मामला पेचीदा हो गया है। तो क्या हम समस्या का समाधान है या फिर समस्या को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? तो आज के इस निर्णय के बाद ऐसा प्रतीत होता है, दोनों पक्षों के बयानात के बाद मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह समस्या और बढ़ गई है और गहरी हो गई है। दिल्ली सीज है, यह समस्या को और विकराल रूप बना रहा है। आने वाले दिनों में यह आंदोलन और यह गतिरोध और बढ़ेगा और विस्तृत रूप लेगा, क्योंकि अब तो सरकार और किसान पार्टी बन गए। अभी तक तो एक टेबल पर बैठ के बात कर रहे थे, एज ए पार्टनर बात कर रहे थे, अब तो पार्टी बन गए हैं, एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। तो अब बातचीत के रास्ते कहां खुले हैं? बातचीत के सारे रास्ते लगभग बंद हैं और दोनों पक्ष एक दूसरे पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। अविश्वास की गहरी खाई है। शायद ऐसी स्थिति देश ने कभी देखी हो। तो क्या इस तरह का यह आंदोलन अनिश्चित काल के लिए चलता रहेगा? क्या नॉर्मलसी बहाल नहीं होगी और किसान यूं ही आंदोलनरत रहेंगे? हम ये उम्मीद कर रहे थे कि आज हल निकलेगा इसका, लेकिन ये मामला तो और बिगड़ गया है, और इस बिगड़े मामले को अब कैसे ठीक किया जाए, अब एक नई चुनौती आ गई है, जिसको कहते हैं हमारे रूरल एरिया में कोड़ में खाज होना। ये वो हो गया आज। तो स्थितियां बिगड़ चुकी हैं। कुछ बयान सुनिए, फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। कानूनों के खिलाफ ये कानून लागू नहीं होने चाहिए। उन कानूनों को लागू ना करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है। जो कमेटी बनी हुई है, उसके जो मेंबर बने हुए हैं, उन पे हमको ऐतराज है। बेपूर्ण रूप से पिछले 20-25 साल से किसान विरोधी का मुंह में लिपा है। हमारी लड़ाई लोगों की सरकार से ही रहेगी और लड़के सरकार से ही हम इन कानूनों को रिपील कराएंगे। ये आंदोलन 26 को समाप्त होने नहीं जा रहा। हम लोग रिपील के लिए जूझ रहे हैं और 26 के बाद भी अगर ये कंटिन्यू करने की जरूरत होगी तो उसके बाद भी जारी रहेगा। ये जो कानून बढ़ाए हैं, कानून सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बढ़ाए, ये कानून पार्लियामेंट ने बढ़ाए हैं, बीजेपी सरकार ने बढ़ाए। हम ऐसी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। हमारा आंदोलन एज इट इज सरकार के साथ चलता रहेगा। किसान कानून हित में है किसानों के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है,
हम उसका अध्ययन करेगी सरकार और उस पर आगे बढ़ेगी। सरकार को सुप्रीम कोर्ट का कहना मानना चाहिए, किसानों का कहना मानना चाहिए और ऐसे काले कानून को वापस ले लेना। ये तीनों काला कानून वापस लिया जाए, इससे कम पर किसान को कुछ भी मंजूर नहीं है। जो सरकार काला बिल लाई है वापस नहीं हो जाता, तब तक लड़ाई जारी रखनी है। तो ये मामला और मुश्किलों में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। समाधान की बजाय ये समस्या की तरफ और तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, पीके पांडे फार्मर एग्रीकल्चर डायरेक्टर, आईपी सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से, दीपक सिंह कांग्रेस के एमएलसी हैं और प्रवक्ता हैं, और अमित पुरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद आप सभी का। राकेश टिकैत जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे मैं करना चाहता हूं और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले को लेकर आपकी राय क्या है, आपकी टिप्पणी क्या है। पहले तो ये प्रश्न है, और अब आगे आप लोग क्या करने जा रहे हो। देखो, सुप्रीम कोर्ट का तो धन्यवाद करें कि उन्होंने किसानों की कम से कम बात तो सुनी, उन्होंने चर्चा करी किसानों के उस पर, और हमने ये कर दिया कि आंदोलन हमारा पूर्ण रूप से जारी रहेगा और शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा, पीसफुली तरीके से हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ये हमारा पूरा कमेटी का, जत्थेबंदी का सारा निर्णय हमारा है। तो अब जब स्टे हो गया है तो उठ जाओ, धरना खत्म कर दो। नहीं, धरने पर तो कोई वो नहीं हुआ, धरना तो नहीं खत्म करने का किसान। क्यों नहीं खत्म करोगे? धरना तो जिस उद्देश्य से धरना रखा गया था वो था कि 3 बिल वापसी होंगे और बिल सरकार वापसी करेगी। कोर्ट में तो कौन गया, कोर्ट में किस उससे गया, तो उस पर तो कोई चर्चा हुई नहीं। भाई, तीनों कानून पर रोक लगा दी है तो अब आपको धरना खत्म कर देना चाहिए। स्टेशन जहाँ एक यहाँ से जाकर दिल्ली जाती है जो लखनऊ मेल, तो हर स्टेशन पर रुकती चली जाती है, वहां तो ठहरती नहीं, 10-15 मिनट रुकती है, स्टे हुआ है फिर चले जाएगा, फिर आगे को जाएंगे। कानून खत्म करना पड़ेगा ये सरकार को। तो अब 4 महानुभावों की एक कमेटी बनाई है, आप कमेटी के समक्ष पेश होइए और अपनी बात कहिए। ये चारों बड़े विद्वान लोग हैं। ओहो, हाँ, विद्वान, बहुत सम्मान के योग हैं लोग तो सारे। ये तो बहुत बड़ी विचारधारा है इनमें, तो मतलब कहना क्या विचारधारा के लोग हैं कि कहना ये चाहता हूं कि इनकी विचारधारा सुन लो क्या है। आज से 30 साल पहले एक मीटिंग हुई थी मुजफ्फरनगर में, उसमें इनके एक लीडर आए थे, ये उसी विचारधारा से, शरद जोशी। उसने उस मीटिंग में ये रखा था प्रस्ताव कि जो गाय का बछड़ा है या कटिया है वह दूध कितना पीती है, 1 साल में अपनी वो उसका हिसाब लगा के उन्होंने बताया था, जो गाय के बछड़े और लोअर का दूध का हिसाब रखते हो, अब देख लो कंपनी का कितना ख्याल रखते होंगे। ये नफा नुकसान उन्होंने उस टाइम पे बता दिया था, 30 साल पहले। ये वही कंपनी के लोग हैं सारे। ये तो भूपेंद्र सिंह मान, ये अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी के पक्ष में बयान देते हैं। ये गुलाटी साहब, ये तो इसके एडवाइजर थे, इसमें जो बिल आए हैं उनके समर्थक हैं तो सारे के सारे। इन्होंने तो एमएसपी की रिकमेंडेशन भी करी थी, इनसे वही पास करवा दो रिकमेंडेशन, भाई एमएसपी को लागू करवा दो। ये सारे के सारे वही हैं, मल्टीनेशनल कंपनी के पूर्ण रूप से वफादार। और जो एक जोशी जो महाराष्ट्र वाले हैं, वे जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को बढ़ाने का ये प्रस्ताव करते हैं, उनका समर्थक है ये लोग तो। ये तो बहुत ज्ञानी लोग हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, तो चुन चुन कर लाए गए और चारों विद्वान लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है, तो इन विद्वान जनों से बात क्यों नहीं करना चाहते हो? आपको क्या पर्सनल ईगो है कि इनसे बात नहीं करूंगा? नहीं, पर्सनल क्या होती है? हमने निर्णय ले लिया कि भाई हमें कमेटी से बात ही नहीं करनी। कमेटी को थोड़ा वोट दी हमने वोट तो भारत सरकार को दी है, जिससे चुनी हुई सरकार है, उसी से ही किसान हिसाब मांगने आए हैं। कानून सरकार ने बनाए, कानून पार्लियामेंट में बने, कानून ऑर्डिनेंस से बने, तो जिस रास्ते से कानून बने हैं उसी रास्ते से कानून खत्म होंगे।
तो अब भाई आगे जो आदमी आंदोलन में आ रहा है या जो आदमी ऑफिस में आया, वो उसका काम तो जब निपटागा ना, जब अपने घर चला जाएगा। जिस रास्ते से आया उसी रास्ते तो अपने घर जाएगा। तो क्या इस तो कमेटी जब के नॉर्मल समक्ष स्थिति होती है, किसान कानून- यूनियन पेश होगी और अपनी बात रखेगी अथवा नहीं? नहीं, अभी तो ये निर्णय करा कि हमें कमेटी के समक्ष जाना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने भी नहीं जाना? नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट का तो सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो भाई भगवान की तरह है। हाँ, अच्छा, आज सुप्रीम कोर्ट में यह भी बात कहा गया कि कुछ खालिस्तानी एलिमेंट भी घुसाए हैं आप लोगों के आंदोलन में। वो अच्छा, वे अभी आए क्या? ये तो एक 1.5 महीना पहले कह रहे थे, तो 1 महीना पहले, फिर बीच में 1 महीना चुप रहे, आज ही आए वे। हमें तो यहां मिले नहीं कहीं। तो ये आंदोलन जारी रखोगे, इसको समाप्त नहीं करोगे या स्थगित नहीं करोगे? नहीं नहीं, स्थगित क्या करते, फिर क्या दोबारा आते फिरते, सा काम निपटा के ही चलेंगे सारा ही। आपने दिल्ली को बंधक बना के रखा हुआ है, क्या ये ठीक बात है? ना ना ना, दिल्ली को क्यों बंधक बनाएंगे? हमारे लोग हैं सब दिल्ली में रहे, तो खुल रहे बॉर्डर, उनके रास्ते दे रखे, सब आओ जाओ। दिल्ली के लोग तो आते हैं, इसको समर्थन कर रहे हैं दिल्ली के लोग। तो आज के फैसले के बाद मैं तो ये मान रहा था टिकैत साहब कि कुछ गतिरोध टूटेगा, लेकिन आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि ये समस्या और बढ़ गई है। हाँ, लोग आएंगे, वे इंतजार कर रहे हैं, गांव से तैयारी कर रहे हैं पूरी। हमने झंडे मांगे हैं। किस बात के लिए तैयारी कर रहे हो? क्या करना क्या चाहते हो आप? नहीं, आप करना क्या चाहते हो? 26 तारीख में, हाँ 26 तारीख में परेड में हिस्सा लेंगे, तिरंगा झंडा लेके, और उसमें बताएंगे कौन खालिस्तानी है, कौन अफगानिस्तानी है, कौन हिंदुस्तानी। तिरंगे झंडे का जो अपमान करेगा उसको पकड़ लेना, बस असली खालिस्तानी वो पाएगा। पर आपके तो वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि आप लोग 26 तारीख को कुछ नहीं करोगे, और अब आप तो धमका रहे हो। नहीं, मैं कह रहा कि 26 तारीख में तिरंगा तो हाथ में लेकर चल सकते हैं। कहां तक जाने का इरादा है? शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन। कहां तक जाने का इरादा है? अभी शायद कोर्ट इसमें निर्णय करेगा कि वो कहां तक जाने देगा। हम तो कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं, हम जो डिटेल आएगी उसका देंगे, और हमारा पीसफुली आंदोलन रहेगा, शांतिपूर्ण आंदोलन। जब कोर्ट ने कह दिया कि हमने एक कमेटी बना दी है और 4 विद्वान लोग रखे, तो उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? ये जिद क्यों अड़े हुए हो आप? नहीं, हम तो सरकार से बात कर रहे हैं ना, सरकार से। हमने तो वोट सरकार को दी, और सरकारी बिल को वापसी लेगी। पार्लियामेंट से बिल पास हुआ, ऑर्डिनेंस से हुआ, तो सरकार ऑर्डिनेंस से इसको खत्म करे, पार्लियामेंट सेशन बुलवा के इसको खत्म कर। अब सरकार बातचीत कहां करेगी? अब तो आप कमेटी बन गई, वो बातचीत करेगी। तो 15 तारीख को तो आपकी कोई मीटिंग हो नहीं पाएगी। अब नहीं होगी तो आगे देख लेंगे, महीने 2 महीने में हो जाएगी। तो कब तक बैठे रहोगे भाई? इस ठंड में लोग परेशान हो रहे हैं ना, बूढ़े बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे। सुप्रीम कोर्ट कितना कंसर्न है? 10,000 कूलर का ऑर्डर दिया अभी, तो वो कूलर बन जाएंगे तो गर्मी के टाइम पे काम आएंगे कूलर। क्या ये अड़ियल रवैया ठीक है टिकैत साहब? नहीं नहीं, अड़ियल कहां, किसान घाटे की खेती कर रहा है, और ये पूर्ण रूप से आंदोलन देश का किसान चला रहा है। अड़ियल रुक थोड़ा है। हम तो बहुत प्यार से सरकार से बात करते हैं भाई। हम आज भी लखनऊ इसके आसपास में, कल भी हमने धान बिकवाए, किसान का 40 क्विंटल धान लखनऊ बात करके, जब इसका धान बिका है हरदोई का, तो ये होगा कि 40-40 क्विंटल के लिए सिफारिश करनी पड़ेगी भाई। धान की इसकी सब फसलें आधे रेट में बिक। अगर मान लीजिए कि नाम बदल दिए जाएं इस कमेटी के लोगों के, तब तो बात करोगे कि तब भी नहीं करोगे? वो चर्चा कर लेंगे, अपने लोगों में बात करेंगे। पर आपके मुताबिक ये 4 नाम आपको मंजूर नहीं है, और ये कानून के समर्थक हैं चारों, इस नाते आप इनसे बात नहीं करोगे। ओके, यही बात है। चलो, कानून के समझ, इनके तो लेख पढ़ोगे तो पूर्ण रूप से समर्थक है तो कानून के। तो क्या ये नाम सरकार ने सुझाए थे क्या? और किसने सुझाए? ओके, चौधरी पुष्पेंद्र जी को इस बारे में कोई जानकारी है? चौधरी साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये 4 कौन लोग हैं और कहां से प्रकट हो गए? देखिए, 4 जो लोग हैं
में इको आ रही है तो ठीक करा हाँ, मैं ठीक करा रहा हूँ, आप गो अहेड, बोलते रहे। सबसे पहले तो जो है भूपेंद्र सिंह मान है, ये पूर्व राज्यसभा के अध्यक्ष हैं और द हिंदू में दिसंबर 14 को इनके विषय में पूरी खबर छपी है जिसमें इन्होंने समर्थन किया है। प्रमोद कुमार जोशी जो है, इन्होंने खुद फाइनेंशियल एक्सप्रेस में 15 दिसंबर को लेख लिखा है जिसमें कहा है कोई रिपील की आवश्यकता नहीं है और कोई एमएसपी गारंटी की आवश्यकता नहीं है। तीसरे अनिल गंगावत जो है वो शेतकरी संगठन के अध्यक्ष है, इन्होंने भी 21 दिसंबर 2020 को हिंदू बिजनेस लाइन में इनके विषय में छपा है। ये सब आर्टिकल आपके मोबाइल पे मैं भेज दूंगा। ये तीनों हैं और इनके सबसे बड़े गुरु जो हैं, गुरु घंटाल जिसको कह सकते हैं, वो अशोक गुलाटी हैं, जिन्होंने स्वयं 2 दिसंबर 2020 को लेख लिखा है, जो मेरे पास कटिंग भी है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देख लीजिए। ओके। इसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से ये जो पीले रंग का लिखा हुआ है मैंने इनकी फोटो भी है, इसमें लिखा है कि भाई Another demand is making the MSP statutory legal binding। MSP लीगल डिमांड और स्टैट्यूटरी बाउंडिंग बनाए जाए, इस तरह की डिमांड है किसानों की। इसके बारे में लिखा, आई कंसिडर दिस इम्प्रैक्टिकल, यानी ये खुद कह रहे हैं कि ये इम्प्रैक्टिकल है। तो जो बायस्ड है, जो पहले से ही इन कानूनों के पक्षधर हैं, जिन्होंने इन कानूनों को ड्राफ्ट किया है, उन लोगों को कमेटी में डाल दिया। अब मैं आपको तमाशा बताता हूं क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा एक्सपर्ट है ही नहीं कि रातों रात वो 4 जो है एक्सपर्ट्स को ढूंढ लाए पूरे देश में से। उन्होंने कहा था कमेटी बनाएंगे, अगले दिन 4 और आदमी आ गए और चारों इनके पक्षधर आ गए। अगर सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें जस्टिफाइड होता तो वो कहते हैं भाई ठीक है, 4 पक्ष हैं। पहला पक्ष है सरकार जिसने कानून बनाया, दूसरा पक्ष है किसान जो आंदोलनकारी है, तीसरा पक्ष है कृषि एक्सपर्ट और चौथा एक्सपर्ट है वो किसान जो सरकार कह रही है कि फेवर के हैं, कि भाई अच्छे कानून है। सब लोग अपने अपने 2-2, 3-3 नाम दे दो और एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हम देंगे, तब ये 9 आदमी की कमेटी बनती, सब अपने अपने नाम देते, उसके आधार पर शायद कुछ बात बन सकती थी। और इसके साथ साथ एमएसपी को जो तो ये चारों कैसे प्रकट हो गए ओवरनाइट? ये चारों कहां से आ गए? इनसे पहले सहमति ली गई होगी ना? नहीं, ये तो मैं कह रहा हूं, पहले सहमति लेने का प्रकरण तो हुआ होगा। पहली जो परसों हियरिंग हुई है उससे पहले ही ये निश्चित थे, तय हो गए थे कि ये आदमी नाम मांगेंगे, पहले दिन हम फटकार मारेंगे तुम्हें, तुम अपना थोड़ा सा जो है कूका करके इधर उधर हो जाना, अगले दिन तुम नाम दे देना और वही नाम डाल देंगे। पर कल तो बात हो रही थी, सीजीआई कह रहे थे कि फार्मर सीजीआई आरएम लोढ़ा साहब को का नाम सुझाया था, आज तो कमेटी बनी तो उनका नाम ही नहीं है। नहीं, तो अब तो ऐसा है ना कि उन्होंने जैसे नाम दिया लोढ़ा साहब का, तो लोढ़ा साहब के पास जाएगा रिक्वेस्ट कि भाई आप तैयार हैं, तो ये कब नाम गए, कब ये तैयार भी हो गए। अभी दूसरे चैनल पे मैं बैठा था, अनिल गंगावत सामने थे, मैंने कहा भाई किस प्रक्रिया के तहत तुम्हारा चारों का नाम आया? कौन 20 नाम दिए होंगे किसी ने, उनमें तो 4 सेलेक्ट हुए। उन्होंने कहा भाई मुझे नहीं पता कि कैसे कैसे नाम आ गया हमारा, पर मैं तो बहुत सालों से काम कर रहा हूं। अरे तुमसे मैंने कहा पूछा तो होगा, रात पूछा होगा, आज पूछा होगा, भाई तुम्हारा कमेटी में नाम दे, तुम्हारी सहमति है कि नहीं दी? भाई मुझे नहीं पता, मैं अब मेंबर हूं, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता। नहीं, ईगो प्रॉब्लम भी तो हो सकती है कि आपका या टिकैत साहब का नाम नहीं है, इसलिए आपको ईगो हो सकता है कि मैं नहीं बना तो वो कैसे बन गए, ये भी तो हो सकता है। नहीं, हमने ये कहा है फेयर क्या होता है कि 4 पक्ष है, चारों पक्षों से 2-2 नाम मांग लेते तो लगता कि ठीक है भाई अपने अपने नाम दे दिए इन्होंने और सब लोग जो है उससे सहमत हो जाते। लेकिन जिन्होंने आर्टिकल लिखे हैं, जिनके खिलाफ सबूत है, जो मैंने आपको बताए, डेट वाइज, अखबार वाइज और बयान है, उन्हीं को आपने ले लिया। ऐसे कैसे अंधा बांटे रेवड़ी, चुन चुन के अपने अपनों को दे। ओके, ये गलत हुआ है। ऑल राइट, मेरे साथ उत्तर प्रदेश के फार्मर एग्रीकल्चर डायरेक्टर पीके पांडे जुड़ चुके हैं। पांडे जी, बहुत स्वागत आपका। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर अंतरिम रोक लगा दी है, यह निश्चित काल के लिए रोक नहीं है, इंटरिम रोक है। आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? और दूसरा, 4 लोगों की जो कमेटी बनाई है उसको लेकर भी विवाद हो गया है। तो हम लोग तो ये समझ रहे थे कि समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं, पर अब तो लग रहा है कि पोजीशन और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। ब्रजेश जी, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है, इसके अतिरिक्त क्या फैसला वो दे सकता था? किसानों की मुख्य मांग थी कि कानून का क्रियान्वयन न हो, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान लिया। कोई कानून सही है या गलत है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को एक एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए, उसने एक समिति गठित कर दी। अब यह है कि समिति के गठन पर आपत्ति है कि उसमें जो सदस्य हैं
वो उपयुक्त हैं नहीं हैं। इसके समाधान के दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि किसान संगठन या किसान नेता या जो भी उनको नाम दीजिए, वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करें और कहें कि साहब कुछ नाम इसमें और जोड़ लीजिए। एक और विकल्प मैं अपने निजी तौर पर देता हूं। हमारे देश में सैकड़ों कृषि विश्वविद्यालय हैं जहां कृषि अर्थशास्त्र की उच्च शिक्षा का प्राविधान है। इन सभी विभागों में बड़े लर्नेड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं जिनकी कृषि अर्थशास्त्र में वैश्विक ख्याति है। समिति भी अगर चाहे तो इन विश्वविद्यालयों के विभागाध्यक्षों की एक कॉन्फ्रेंस कर ले, ओके, और विभागाध्यक्षों की ओपिनियन प्राप्त कर ले और जो उनका बहुमत का फैसला। पर ये चारों नाम जो आए हैं सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के, अपनी समिति की इनकी साख किसान यूनियन की नजर में प्रो फॉर्मलाज की है। देखिए, ये किसकी साख किसकी नजर में क्या है, ये नितांत व्यक्तिगत मामला है। लेकिन जब हमारे पास कृषि अर्थशास्त्र के वैश्विक विद्वान मौजूद हैं तो हम यह समिति उनकी मदद क्यों नहीं ले सकती है। इंस्टेड की समिति अपनी रिपोर्ट, अपनी ओपिनियन, चार लोग ये कहें कि ये अच्छा है, गलत है, आप जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिन पर हम उनका इस्तेमाल हो सकता है, वो किस लिए करते हैं? बिल्कुल ठीक बात है। आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। थैंक यू पंडित जी। आईपी सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं और आप मुझे बताइए कि हम तो समाधान का आज उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ये सिचुएशन तो और क्रिटिकल हो गई है। ऐसा लग रहा था कि आज कोई रास्ता निकल आएगा, पर किसानों ने तो इनकार कर दिया कि उस कमेटी के सामने जाएंगे नहीं। और आपने अभी सुना टिकैत जी जिस भाषा में बोल रहे थे। देखिए, भाजपा सरकार का अड़ियल रवैया है जिसके वजह से देश में खाद्यान्न संकट उत्पन्न भविष्य में होने जा रहा है। और कहीं न कहीं गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर जो परेड हो रही थी और किसान एडामेंट था कि हम ट्रैक्टर परेड करेंगे, सरकार इस बात को लेकर दबाव में थी। लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत ने किसानों को एक अंतरिम रिलीफ देने की कोशिश की, लेकिन उसमें से जो 4 समिति के 4 सदस्य हैं, 3 के लेख सरकार के पक्ष में आए थे। तो किसान इस बात को बार बार कहता है कि जो कृषि कानून है वो किसानों के लिए डेथ वारंट है, इसलिए ये 3 काले कानून किसी भी सूरत में वापस होने चाहिए। तो उस पर कहीं न कहीं ये जो स्टे सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ये आगे चलकर सरकार उसे वैकेंट करा सकती है। इसलिए साख और विश्वसनीयता का ये विषय है और किसान कतई मोदी सरकार पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। और आज किसानों को लेकर जिस तरह खालिस्तान बोलकर केंद्र सरकार ने अपनी इच्छा जाहिर करी है और यह जता दिया है कि वो खालिस्तानी नाम लेकर किसानों को बदनाम करना चाहती है, तो सरकार पर कैसे ट्रस्ट होगा, बीजेपी पर कैसे विश्वास उत्पन्न होगा। और लगातार प्रधानमंत्री 2014 से कहते आ रहे हैं कि आपकी उपज का हम शुक्रिया आईपी सिंह जी। दीपक सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता और एमएलसी हैं। दीपक सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो आज अंतरिम राहत दे दी किसान भाइयों को, लेकिन आंदोलन नहीं समाप्त हो रहा है। ब्रजेश जी, एक बार लगा कहीं न कहीं न्याय हो जाएगा, लेकिन जैसे अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के बेरोजगारों को धोखा दिया था, देश के अन्य लोगों को धोखा दिया था, किसानों को धोखा दिया था, इस बार कोर्ट को धोखा देने की कोशिश की है अपने सेट लोगों को भेजकर, जिससे वो इस चीज़ों को रोक सकें। जैसा कि पूरा देश समझ रहा था कि इस बार जो हमारी 26 जनवरी की परेड होगी उसमें सेना के लोग होंगे, कई सारी और झांकियां होंगी, हमारे देश का किसान भी अपने ट्रैक्टर की झांकी के रूप में वहां आएगा। तो मुझे लगता है सरकार घबराई हुई थी। जिस तरह से देश के बाहर पूरी दुनिया में सरकार की थू-थू हो रही थी, इनके अहंकार को लोग ठुकरा रहे थे, इनकी शर्मिंदगी पैदा हो रही भाजपा के कुछ नेताओं को भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने मदान सरकार चलाने वाले कि व्यापारियों के सामने घुटने टेक चुके लोगों ने, सरकार के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से धोखा देकर अपनी एक ऐसी कमेटी बनाई जिनकी राय पहले से ही काले कानून जो उद्योगपतियों के पक्ष में आया था उनके साथ खड़े दिखाई पड़ रहे थे। तो मुझे लगता है एक बार फिर से धोखा हुआ है और ये आंदोलन, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आग आपकी लगाई हुई आग है ये सब। अगर देश के
बेरोजगारों को ये 2 करोड़ रोजगार देने की बात करेंगे, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, ये इनसे कहेगी आप उनको रोजगार दो। अगर पार्लियामेंट से लेकर इनके मंत्री से लेकर इनके मुख्यमंत्रियों ने कहा हम किसानों की आय दुगनी करेंगे और उसको घटाने के लिए, उनके खेतों में मजदूर बनाने के लिए काले कानून को लेकर आएंगे, उद्योगपतियों की लिखी स्क्रिप्ट पे कानून बनाएंगे, तो कांग्रेस विरोध करेगी। लेकिन आंदोलन किसानों का है और कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। ओके, रोहित अग्रवाल, हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है तो राकेश टिकैत अपना झोला झंडा लेके उठ जाएंगे, ये लोग अपने अपने घरों को चले जाएंगे, लेकिन इनकी भाषा और बातचीत से तो नहीं लग रहा कि ये जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? विजय जी, सबसे पहली बात तो ये है कि किसानों ने पहले ही क्लियर कर दिया था जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक हम घर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम अपने हमारे परिवार के सवाल है, हमारी जो हमारे साथ ठगी कर रही है सरकार उसका सवाल है, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी बात रखने का लोकतंत्र में पूरा हक है, तो हम अपनी बात रख रहे हैं और जब तक बिल वापस नहीं होंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने तो भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर तमाचा मारा है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी संवेदनहीन हो गई थी कि उसको 48 दिन से आंदोलित किसान दिखाई नहीं पड़ रहे थे, उसको यह दिखाई नहीं पड़ रहा था कि ठंड में किस तरीके से 60 से ज्यादा शहादतें दे चुके हैं किसान, और उसके बाद भी ये कह रहे थे कि हम ये कानून वापस नहीं लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कानून को होल्ड लगा के, कारण क्या है? देख, सुप्रीम कोर्ट ने कानून को होल्ड लगा के ये जवाब दिया है कि ये कानून गलत है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड लगाया, वरना सुप्रीम कोर्ट ऐसे तो कोई चीज होल्ड नहीं लगाती। तो क्यों नहीं समझाते हो कि ये उठ जाएं? अब क्यों उठ जाएंगे भाई? अपना हक मांगने आए हैं, बिठाए हो आप उनको, अपना हक मांगने आए हैं। लोकतंत्र में अपनी आवाज रखना, लोकतंत्र में अपनी बात रखना गलत है क्या? लोकतंत्र में अपनी बात रखना है और अपना हक मांगने आए हैं। भाई जनता सरकार से नहीं मांगेगी तो किससे मांगेगी? इनके आंदोलन में खालिस्तानी घुस गया है, पता है आपको? नहीं, ये तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये बड़ा दुखद है। भारतीय जनता पार्टी को इस पे कहीं ना कहीं नियंत्रण देना चाहिए और कार्रवाई भी करनी चाहिए कि किस तरीके से ये किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, खैर इनसे कुछ उम्मीद इसलिए भी नहीं कर सकते भारतीय जनता पार्टी से क्योंकि इनकी तो राजनीति इसी पे चलती है, इनकी तो दुकान चल रही है साहब इसी पे कि इनको आतंकवादी, खालिस्तानी और खैर दलालों, आज इन्होंने 4 कमेटी मेंबर अपने दलालों को पेश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी, आप उनके प्रति अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर वो किसानों के हित में होते तो कहीं ना कहीं बॉर्डर पे दिखाई पड़ते। कभी दिखाई पड़े क्या? किसी गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, सहारनपुर बॉर्डर जहां पे माननीय जयंत चौधरी जी गए थे, वहां पे कभी दिखे क्या? टिकैत जी बता दें कि ये जो कमेटी के 5-4 मेंबर हैं इनमें से कोई गया था क्या किसी बॉर्डर के ऊपर किसानों के समर्थन में? अरे तो कितने दिन धरने पे बिठाए रखोगे इनको? ये तो अपना हक मांगने आए हैं और इनको, ये तो किसान हैं। चौधरी चरण सिंह कहते थे एक नजर अपनी खेत की मेड़ पे रखो, दूसरी नजर दिल्ली की सत्ता पे रखो। अभी दिल्ली की सत्ता पे अपनी नजर रखे हुए, खेत पे भी अपनी खेती कर रहे हैं। थैंक यू। अमित पुरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सबका बयानात आने के बाद मैंने इनको समय दिया है। भाई अमित पुरी जी, ये केंद्र सरकार की हैंडलिंग की विफलता मानी जा रही है। वो भी कोर्ट भी कह रहा है कि आप इस मसले को ठीक से हैंडल नहीं कर पाए, जिसके कारण ये समस्या ने एक विकराल रूप धारण कर लिया। आपकी मंशा पर भी सवाल खड़े हुए और आज देखिए सुप्रीम कोर्ट ने खेती से जुड़े 3 कानूनों पर रोक लगा दी। ये आपके लिए गहरा झटका, एक बड़ा झटका है। और दूसरी बात यह है कि किसान यूनियन फिर भी मानने को तैयार नहीं है। वो चारों लोगों को आपका आदमी मानती है, इसलिए बात भी नहीं करेंगी। तो अब मामला का हल क्या निकला? कुछ नहीं, वहीं खड़े के खड़े ढाक के 3 पात। जी, आपका प्रश्न है, अब मैं उत्तर देता हूं। ये मेरे सामने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। इस 11 पन्ने के अंदर एक शब्द मुझे ऐसा नहीं दिखा जिसमें केंद्र सरकार की हैंडलिंग, मैनेजमेंट, मंशा पर मुंह पे तमाचा मारा, अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनों को दे, ऐसा कहीं कोई एक शब्द मुझे नहीं दिखाई दिया। ऑन दी कॉन्ट्ररी जो स्टे किया, मैं एक ही शब्द पढ़ रहा हूं पूरे 11 पन्ने के अंदर, ज्यादा नहीं शब्द पढ़ रहा हूं, एक ही शब्द पढ़ रहा हूं केवल। और कोर्ट ने कहा कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डर जो कर रहे हैं, इट इज नॉट ए जजमेंट, इट इज एन इंटरलोकेटरी ऑर्डर। उन्होंने कहा कि केवल फीलिंग्स को किसानों की एस्वेज करने के लिए, शांत करने के लिए, एस्वेज, ओके, इसके लिए कर रहे हैं। कहीं लीगैलिटी ऑफ दी तीनों बिलों के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं की गई। मैं कोर्ट के जजमेंट को सामने ऑर्डर, भारत की सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑब्जर्वेशन दे रहे थे, वो किसी और देश के जज थे क्या? नहीं, इसी देश के थे। और वही साहब आज दस्तखत करके जो ऑर्डर कर रहे थे, उस ऑर्डर में कहीं नहीं, और खालिस्तानी हमने नहीं कहा। एक इंटरवीनर एप्लीकेशन फाइल हुई है, आईए नंबर 3324 अब 2021, रिट पिटीशन नंबर 1441 अब 2020 में, और यह किसने की है?
हमने नहीं की, इंडियन किसान यूनियन ने की है। इंडियन किसान यूनियन ने 6 फॉर जस्टिस नाम के संदर्भ के साथ, किसकी यूनियन है? ये किसकी यूनियन है? उसके प्रतिनिधियों की यूनियन है। ओके ओके, ये उसके प्रतिनिधियों की यूनियन है। Why you are so excited? नहीं, एक्साइटेड नहीं है हुजूर, मैं तो आपको फैक्ट बता रहा हूं। आप जजमेंट ऑर्डर डिस्कस करना चाहते थे, मैं आपके कैमरा के पिक्सल के सामने पूरा का पूरा तो क्या रोक नहीं लगाई है तीनों खेती से जुड़े कानून पे या नहीं लगाई? रोक लगाने का संदर्भ जान लीजिए। कहाँ लिखा है कि जन भावना के आधार पे रोक लगाई? मैं पढ़े दे रहा हूँ। क्या लिखा है? जन भावना। हाँ, सुन लीजिए, जन भावना। अरे मैं पढ़े दे रहा हूँ हुजूर, आप काहे परेशान है ना? मैं पढ़े दे रहा हूँ, आप क्यों परेशान है? जो पन्ना अच्छा लगे वही पढ़िएगा। नहीं, क्लॉज नंबर 8 पूरा पन्ना पढ़ लीजिए। मेरे पास 11 पढ़ लेंगे। 11 के 11 बताओ। सुन लो। अरे भैया, आपके इन चारों लोगों पर इतबार नहीं है। 4 लोग नहीं है। भगवान दास रोड पे बैठे हुए भारत के संविधान के किसानों को ये जिनको बनाया है, सवाल तो ले लो। वो बीजेपी के लोग नहीं है। अरे सवाल तो ले लो, किसी को आपत्ति हो तो पहले प्रशांत भूषण जैसे लोग आज सवाल तो ले लो मेरे दोस्त। पहले बताइए, अब बताइए। ये 4 लोग जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी में रखे हैं जी, इनके बारे में एक प्रचलित मान्यता है जी, बाजार में सबूत हैं, अखबारों में लेख हैं, सोशल मीडिया में कमेंट्स हैं और यूट्यूब पर इनके अपलोडेड वीडियो स्टेटमेंट हैं, जिसमें ये चारों कृषि से जुड़े कानून के कट्टर समर्थक हैं। किसान यूनियन का कहना है कि हम इनसे बात क्या करें, कानून तो यही चारों बनवाए हैं। ठीक हो गया। अब मैं उत्तर दूं जी। किसी का किसी दिशा में कोई मत हो, यह कोर्ट के भी संज्ञान में था। आप राकेश टिकैत जी बैठे हैं आदरणीय, मैं सुबह एनडीटीवी इंडिया में, और किसी चैनल की बात नहीं कर रहा हूं, एनडीटीवी इंडिया ने जब पैन करके इनसे पूछा कि ये स्टे होने जा रहा है, तो बोले स्टे तो धरना, बोले स्टे तो धरना भी होगा, स्टे तो धरना भी होगा। ये हमने नहीं कहा था, ये राकेश टिकैत जी का एनडीटीवी पे बाजाब्ता बाइट है। लेकिन वो इस पे टिके या ना टिके, ये उनका निजी अधिकार है। जैसे उन्हें अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, ऐसे ही किसी एक्सपर्ट को भी, और कमेटी ने तो कहा। अब इस समाधान कैसे निकलेगा? कोर्ट ने कहा सारे, क्या समाधान है? अब तो मामला फंस गया। जो पांडे जी कह रहे थे कि सारे स्टेक होल्डर से बात करनी है, कमेटी और कोर्ट के ऑर्डर में कि सारे स्टेक होल्डर। जब ये चारों बायस्ड है तो किसान इनसे क्या बात करेगा? अरे भाई, कल सुबह सुप्रीम कोर्ट जाइए, 2 पन्ने का लेख लिख के ये चारों बैठे हुए हैं, इनसे कोई किसान क्यों बात करेगा? ठीक, क्यों बात करेगा? ब्रिजेश जी, आपका सवाल हो गया, मैं उत्तर दे रहा हूं। सरकार को आप इससे अच्छा जाके पैनल में बैठ जाते। अरे भाई, मेरी बात सुने, कमेटी में आप बैठ जाओ। अरे मेरी बात, फिर क्या बात करेंगे? अरे मेरी बात सुने ब्रिजेश जी, मैं कह रहा हूं कि ये 4 एक्सपर्ट के सिवा सरकार, सुप्रीम कोर्ट किसी 4 गरीबों पे डंडा चलाता है और इन्हें रोने भी नहीं देते हो। यूनियन के प्रतिनिधियों को बैठा दे, हम उनसे भी बात करने के लिए तैयार हैं। राकेश टिकैत, थैंक यू। 15 तारीख को फिर वार्ता के लिए सरकार के दरवाजे खुले हैं, खुले ही रहेंगे। ओके राकेश टिकैत जी, आपके लिए अभी कहा गया कि आईपी सिंह जी कृपया शांत हो जाएं। राकेश टिकैत जी, अभी ये कहा गया इस पैनल पे कि आपने तो इस आदेश का सपोर्ट किया था और बड़े खुश थे, बड़े प्रसन्न चित्त मुद्रा में थे, बाद में आपने अपना स्टैंड बदल लिया। वर्चुअल वर्ल्ड में जस्ट वेट माय फ्रेंड, अभी वो बोलने दीजिए राकेश टिकैत। अब अगर ये हमारी, मैं कह रहा कि अगर ये हमारी भाषा समझता तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने कहा कि स्टे हुआ तो स्टे तो हमारे आज संगठन पे भी हुआ ना। स्टे का मतलब है कि जो जहां बैठे वहीं बैठे रहो, यही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो आंदोलन का समर्थन करा था कि शांतिपूर्ण तरीके से बैठे, यही तो कहा आपने। स्टे का मतलब ये समझ रहे कि अपना स्टे करवाओगे और हमको इनसे घर भेजोगे, ये स्टे होता है। स्टे का मतलब है जो जहां है वो वहीं बैठा रहे, ये स्टे है। हम तो हाथ जोड़ के अब ये है कि इन्हें समझाओ जी। हाँ, बोले बताओ, बोले आप अपना समझाओ। सरकारों को, ये चुनी हुई सरकार है, जनता ने इसको वोट दिया है। किसानों को नाराज मत करो, अपना बिल वापसी ले लो, ठीक है? बिल वापसी लेके एमएसपी पे कानून बनाओ, यही लोग आपको फिर आगे यही काम करेंगे। आपके वोट में स्पष्ट सरकार ने कहा इतना नाराज गलत, पूरी जी गलत बात, पूरी जी नो की बात कर रहा हूं। पूरी जी नो, मैंने फर्स्ट राउंड में डोंट इंटरप्ट प्लीज। मैं ठीक है, मैं अब टाइम दूंगा ना, अपने पक्ष अपनी बारी में बात रख लेना। टिकैत साहब गो अहेड। नो प्लीज, कोई नहीं बोलेगा। किसान को सुन लो। जस्ट सेकंड नो, देखो टिकैत साहब बोले। कोर्ट ने ये कहा कि एमएसपी है और रहेगी, यही उसी दिन से बीजेपी के लोग कह रहे भाई आप लखनऊ में हो, वहां पे हरदोई का धान
आधे रेट में बिक रहा है, आधे रेट में बिक रहा है ना। और जो ये अशोक गुलाटी जो है, ये जो एमएसपी जो तय होता है उस कमेटी में है भाई, यही तय करते पहले, जो इन्होंने कमेटी की रिकमेंडेशन करी थी पहले उसी को तय करवा दो। पर ये अशोक गुलाटी तो बड़े किसान सुधारक हैं और इन्होंने खेती के क्षेत्र में बहुत काम किया, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। बहुत इन्होंने तो बहुत विद्वान आदमी है। हमने तो कहा कि जो इन्होंने पहले वे करे उसको लागू करवा दो। खेतों में मूर्तियां अरे एमएसपी आपसे होती नहीं, खरीद आप कर नहीं सकते। मतलब 53 साल बाद में भी किसान ये मानने का कि जो 53 साल पहले कानून बने भाई उसी को हम मांग रहे वही दे दो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही दे दो, उसी पे सब हेरा फेरी कर रहे। सब जितने भी प्रवक्ता आते हैं कि एमएसपी है, खत्म नहीं कर रहे। हमने कहा कि एमएसपी खत्म हो रही, हमने कहा कि जो बाहर का प्राइवेट आदमी खरीदेगा वो उसके कम पर ना खरीदे। ये इस पर कानून बनेगा, उसमें धाराएं बनेगी, उप धाराएं बनेगी, किस धारा के तहत उस पर कार्रवाई होगी, ये कर दो। 8 दारों की वार्ता में सरकार ने आप मुझे एक बात बताओ टिकैत साहब, एक सेकंड पुरी जी प्लीज। ओके टिकैत साहब एक बात बताओ, आप सरकार से बात करना चाहते हो या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से बात करना चाहते हो? सरकार से। स्वागत। किसी भी कमेटी से बात नहीं करना चाहेंगे, चाहे वो नाम बदल कर आए तब भी? स्वागत स्वागत, सरकार वार्ता के लिए तैयार। हमने तो सरकार को वोट दिया है, स्वागत है। हमारा विश्वास भी सरकार में ही है और हम सरकार से ही बात करेंगे और उन्हीं से ही अपनी बात मनवाएंगे। स्वागत। ओके तो हम उसी के साथ लड़ेंगे, उसी से ही अपनी बात करवाएंगे, उसी में ही हमारी आस्था है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर आस्था क्यों नहीं है आपकी? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में कमेटी में कोई नहीं कि कमेटी तो चलो सुप्रीम कोर्ट बना दे, बनाना चाहिए, कोई विवाद है, लेकिन कमेटी के लोग कौन हैं उनकी तो हिस्ट्री पढ़ लेनी चाहिए ना भाई। एक ही दिन में बनाकर कमेटी के जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो बहुत विचारक लोग हैं, जिनके लेख छप रहे हैं, वही छाट कर नंबर 1 के आदमी दे दिए सारे के सारे। वे तो गिंडासा लोग बैठे जाते ही काटेंगे भाई, किसी को राज्यसभा चाहेगी, किसी को वो चाहेगी, यहां से ही तो जाता है उसका रास्ता। आप भी हो सकता है राज्यसभा के चक्कर में ही आंदोलन कर रहे हो? ना, आंदोलन करने का मजा ही अब का आया। आंदोलन जब भी होता है, अगर किसान साथ में है तो आंदोलन मजबूत होता है। अब की बार तो इस आंदोलन की बागडोर किसान और यूथ के हाथ में है। ये हालात है, अपने घर से ट्रैक्टर को धक्का मार के बाहर स्टार्ट करते हैं सड़क पे और सब जनता ट्रैक्टर लेकर निकल रही। आने का देखो हाल क्या है, घर वालों से नहीं रुक रहा। हर आदमी निकलेगा, कम से कम 1 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर आएगा 26 तारीख में। पर ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? पूरे दुनिया भर में भारत के गणतंत्र दिवस की तस्वीरें और वीडियो प्रसारित और प्रचारित किए जाते हैं। एक असहज स्थिति उत्पन्न होगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि पर भी बात आएगी ना। अरे एक बात तो बताओ ब्रिजेश भाई, मेरी बात तो बताओ, 1 लाख ट्रैक्टर जब चलेगा तिरंगा झंडा लगा के तो देश को तो सिर ऊंचा हो जाएगा कि देश इतना वो है। ये तो पर्व का बात में है। हमारा जो यूथ है तिरंगे को सलाम करते हैं, हम तिरंगा लेकर चलेगा। आप गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम खराब करने की धमकी दे रहे हैं एक तरह से। नहीं, ना, खराब क्यों करेंगे? वो पर्व है ना, हमारी ना ये मनसा है, नाम करेंगे। और कोर्ट अगर ये कहेगा ये हम 15 तारीख में फैसला लेंगे, कोर्ट अगर ये कहेगा कि भाई बाहर कर लो, हम बाहर कर लेंगे। कोर्ट का पूर्ण रूप से सम्मान करेंगे। और दिल्ली पुलिस ने जो एफिडेविट दिया उनसे भी हम बात करेंगे कि आप हमको बताओ कहां करना है। पर करोगे जरूर? हम तो पर्व मनाना चाहते हैं, पर करोगे जरूर? जो हमको खालिस्तानी पाकिस्तान नहीं बतावे, हम तो अपनी आइडेंटिटी दिखाना चाहते हैं कि हम कोई और नहीं है। किसान ने आजादी की लड़ाई में बहुत कुर्बानी दी है। हम तिरंगे झंडे के साथ में अपना सम्मान चाहते हैं। ये क्यों कहते हैं इस तरह की बात? इज्जत को ठेस पहुंची? ये गलत चीज है, नहीं कहनी चाहिए। इज्जत को ठेस पहुंची? बिल्कुल पहुंची। इसी कारण आप ट्रैक्टर रैली निकालोगे? उसीलिए तो इसीलिए निकाल रहे हैं। अगर ये माफी मांग ले तो रुक जाओगे? नहीं, हम किसी से माफी नहीं चाहते। हमें ये ना कहो हम आंदोलन कर रहे, ये चीज नहीं कहनी चाहिए। आप ये कहो कि ठीक ट्रैक्टर रैली निकाल ले, हम उसका स्थान है, जगह है, क्या है, निकालना चाहिए। यूथ अगर तिरंगे के साथ में आगे आना है तो गर्व की बात है कि यूथ तिरंगा थाम के आगे आ रहा है।
हम कोई परेड को डिस्टर्ब करने का हमारा वो नहीं है, न इस तरह की सोच हमारी है। परेड जहाँ है, परेड पूर्ण रूप से सम्मान के साथ में परेड निकलेगी और बहुत भव्य परेड निकलेगी। तो ये आपकी यूनियन की सोच सकता है कोई परेड को कोई डिस्टर्ब? ये एक तरह से एक आपकी यूनियंस की ये बात है कि आप कमेटी से बात नहीं करेंगे, ये आपकी आम सहमति है या आपका अकेले का स्टेटमेंट है ये? हाँ, नहीं, ये कमेटी का निर्णय है, अकेला कोई निर्णय यहाँ पर नहीं ले सकता। पहले 40 लोग हैं, उसके बाद में 85 आदमी है, उसके बाद में 550 लोग हैं, उसके बाद में किसान है। एक आदमी का इंडिविजुअल कोई फैसला नहीं। ओके, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, क्या ये नाक की लड़ाई बन गई है, इज्जत की लड़ाई बन गई है क्या, या कंपनियों का दबाव है इसके पीछे, कारपोरेट का, या फिर सरकार वाकई में राकेश टिकैत जैसे किसानों का जीवन बदलना चाहती है और ये अनजाने में समझ नहीं रहे हैं कि इनका जीवन बदलने वाला है और अच्छा जीवन होगा इनका? नहीं, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने भी वही कर दिया जो सरकार करती रही है, उससे शक और ज्यादा गहरा हो गया है। जो मध्यम वर्गीय लोग थे, जो कहते थे कि चलो कमेटी के माध्यम से कोई निर्णय हो जाएगा, तब तक आप एमएसपी की गारंटी का कानून पैरेलल ले आइए, अब वो भी यही कहने लगे भाई निरस्ती करो, बाद में जो कमेटी बनेगी उसमें हमारे लोग होंगे, तब कोई नए कानून बनाने की आवश्यकता होगी तो उनको बना लेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट की साख जो कल किसानों के बीच में बड़ी ऊपर हो गई थी कि भाई इन्होंने फटकार लगाई, सब काम किए, आज जो है सब लोग कह रहे हैं कि भैया ये कैसा इन्होंने निर्णय ले लिया। अब इसमें आगे एक मार्ग ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कल परसों में ये कहे कि 4 आदमी ये सरकार ने दे दिए भाई, 4 अपने, ये चारों सरकारी हैं, आप यानी कि किसान संगठन भी 4 लोग दे दें। पर ये 4 सरकारी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी है। मतलब आपको ये टेक्निकल बात समझिए इस बात को। नहीं, मैं आपको बता देता हूं, अगर 2 दिन में सुप्रीम कोर्ट के पास कोई प्रक्रिया नहीं है कि पूरे देश में से बढ़िया अर्थशास्त्री छांट ले, वो चारों के चारों जो इनके पक्ष के निकल आए, ऐसा कोई प्रक्रिया ही नहीं है। सबके बायोडाटा पहुंच गए होंगे, रात में अपना उन्होंने डिस्कस कर लिया होगा आपस में, ये भी तो हो सकता है। नहीं, किसके बायोडाटा पहुंचे, कितने आधार पे पहुंचे? सुप्रीम जिस सब्जेक्ट को हम लोग 30 साल से स्टडी कर रहे हैं, गांव खेतों घूम रहे हैं, हमें पूरा समझ में नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट को रात में पता लग गया। इन 3-4 नामों को तो कई लोग जानते भी नहीं है। पर ये एग्रीकल्चर रिफॉर्मिस्ट हैं, ये देश में आपका जीवन बदलना चाहते हैं और आप सुनने को तैयार नहीं। नहीं, देखिए ऐसा है कि उसकी धाराएं गलत जो थी उस विषय में चर्चा हो गई है, विस्तृत चर्चा हो गई है। एमएसपी की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसा अभी हमारे बड़े भाई आदरणीय टिकैत साहब ने भी कहा, भाई पूर्व यूपी में चले जाइए, 1000 रुपए में। एक सेकंड, आईपी सिंह जी बीच में मत बोलिए, मैं आ रहा हूं आपके पास, प्लीज। यस, पुष्पेंद्र जी को। 1000 रुपए में धान बिक रहा है तो वो 1850-68 रुपए में कैसे बिके, इसका एक मिनिमम प्रोविजन ये कर देते तो किसानों का विश्वास बढ़ता। ये बात टिकैत साहब ने भी कही, हमने भी कही, तमाम लोगों ने कही है कि कम से कम। तो नाउ इट्स क्लियर कि किसान यूनियन, धरनारत किसान कमेटी से बात नहीं करेंगे। नाउ इट्स क्लियर, इस सूरत में तो नहीं करेंगे। तो ये तो समस्या और गहरी हो गई। अब देखिए, इन्होंने अपनी कमेटी बना ली, उसके सामने जाकर के तो और हमें उसको वैधानिक दर्जा दे देंगे एक तरीके से कि आपकी कमेटी ठीक थी, फिर ये गलत रिपोर्ट देंगे तो वो भी हमें माननी पड़ेगी। इससे अच्छा एक तरफा इनको जो करना है करने दो। ओके, आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आईपी सिंह जी, भाई समस्या का समाधान और इसका विकल्प तलाशने की कोशिश में विपक्ष को भी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। आप लोग भी आगे बढ़िए और इस आंदोलन को कैसे समाप्त किया जाए, किसान भाइयों को उनका हक कैसे मिले, इस पर कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करिए। सिर्फ आरोप लगाने भर से काम नहीं चलेगा। देखिए, भाजपा सरकार की नीयत साफ नहीं है। अड़ियल रवैया आज भी प्रधानमंत्री का है। यही कारण था कि रात के अंधेरे में, आनन फानन में 5 जून को जब देश कोरोना को महामारी को लेकर त्रस्त था, तो आनन फानन में यह बिल लाया गया। प्रधानमंत्री झुकने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री किसान परिवार से नहीं आते। ये बार-बार ये बात मैं कहता हूं, बार-बार ये बात मैं कहता हूं कि गृह मंत्री किसान परिवार से नहीं आते। बार-बार ये कहता हूं कि पीयूष गोयल मुंबई में पैदा हुए। और सबसे अहम बात कि आज देश में संसद से लेके सड़क तक बीजेपी सरकार से सवाल पूछना गुनाह हो गया है। जब बार बार किसान कहता है कि ये हमारा डेथ वारंट है, आप ये काला कानून वापस लीजिए, हम वापस अपने घरों को चले जाएंगे। जिसने कभी किसानी नहीं करी
उसको ये नहीं पता कि ये जो महीना है हिंदी कौन सा महीना है, माघ है, पूस है या इसके बाद फागुन आने वाला है, कौन सा महीना है, कब पानी क्या लगेगा। वो किसानों का दुख दर्द बांटने की बात करता है, किसानों को फायदे गिना रहा है कि किसानों को इस तरह लाभ होगा। ये लोग व्यापारी लोग हैं और व्यापारियों के फायदे के लिए सरकार में बैठे हैं। पीके पांडे, नोटबंदी का फैसला आपको याद होगा। क्या ये अगर कमेटी का दायरा बढ़ा दिया जाए, कमेटी में कुछ और लोग लगाए जाएं, जैसा आप सजेस्ट कर रहे हैं। 1 मिनट जी, आप 40 दिन का वक्त मांगे। आपने कहा कि जो नोट हम लेकर आए इसका कभी प्रिंट नहीं आएगा। नोटबंदी पर फिर चर्चा कर लेंगे। आतंकवाद हम लोग के पास टाइम कम है। प्लीज कॉपरेट, 2500 प्लीज कॉपरेट, प्लीज कॉपरेट। ओके, पीके पांडे जी, क्या इस कमेटी का दायरा अगर बढ़ा दिया जाए तो समाधान निकल सकता है? हाँ, बिल्कुल निकल सकता है। और देखिए, हम लोगों ने भी अपने सेवा काल में तमाम कमेटीज में काम किया है। कमेटी कभी कमेटी के सदस्यों के रायों का प्रतिपादन सिर्फ नहीं करती है, वो जब अपना प्रतिवेदन सबमिट करती है तो उसमें उन लोगों का भी उल्लेख करती है कि हमने किन किन लोगों से विचार विमर्श किया और उन लोगों के क्या विचार थे। तो एक बहुत बड़ी संख्या में कमेटी को लोगों के विचार प्राप्त करने होंगे। और एक चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए कि विशेषज्ञता प्रूव करनी पड़ती है। आपको अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने देनी है, जहां आपकी रिपोर्ट का गहन छिद्रान्वेषण होगा और उसमें अगर कोई कमी पाई गई तो आपकी विशेषज्ञता सदा सदा के लिए इस देश से समाप्त हो जाएगी। इसलिए किसी पर ये चारों की जो रिपोर्ट है इनिशियल, चारों तो आपसे भेंट करना चाहते हैं। जो चारों लोग तो ये कृषि कानून के समर्थक हैं। एक सेकंड प्लीज, आईपी सिंह जी प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब। आईपी सिंह जी की आवाज बंद कर दीजिए कृपया, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब। यस, पांडे जी गो अहेड। मैंने इसीलिए निवेदन किया कि हमारे पास जो जो ये समर्थक हैं चारों, कृषि कानून के समर्थक हैं ये चारों, इनके आर्टिकल्स हैं सब मीडिया में, अखबारों में, हम कैसे मान लें कि ये निष्पक्ष हैं? जी जी, नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं कि हम इनकी ओपिनियन को मानने के लिए कल को सुप्रीम कोर्ट बाध्य थोड़ी होगा। सुप्रीम कोर्ट तो उस रिपोर्ट को देखेगा कि उसमें विभिन्न लोगों के क्या मत हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये 4 नाम आए होंगे, कहीं से भी आए होंगे या सुप्रीम कोर्ट ने खुद देखा होगा, लेकिन रिपोर्ट का प्रतिवेदन किसी के व्यक्तिगत मतों को प्रस्तुत नहीं करता है। ओके, दीपक सिंह, क्या आपको लगता है कि कुछ समाधान का रास्ता निकल आएगा या फिर अभी परिस्थितियां बिगड़ेंगी? देखिए, परिस्थितियां बिगड़ेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि यह समाधान सुप्रीम कोर्ट दीपक सिंह को जिस तरह से किसान, थैंक यू पांडे जी, थैंक यू पांडे जी। दीपक सिंह जी गो अहेड। जिस तरह से किसान कह रहा है जब तक हल नहीं निकलेगा वो गांव वापस नहीं जाएंगे, तो कैसे होता है? चूंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं 11 पन्ने के ऑर्डर को 11 अक्षरों में बताना चाहते हैं। पूरे देश ने देखा था जिस तरह से इनके सॉलिसिटर जनरल को कोर्ट ने कहा हमें लेक्चर मत दो, सरकार चीजों को हैंडल नहीं कर पाई। पूरे देश ने देखा था, ये पूरे देश ने भी देखा था कि जब एक काला कानून पास हो रहा था किस तरह से टीवी डाउन कर दिए गए, किस तरह से इस बिल को पास कराया गया, किस तरह से लोगों की नजर से दूर रखा गया। ये भी देख रहा है देश की जनता, ये भी जानती है कि किस तरह से व्यापारियों की लिखी स्क्रिप्ट पे कानून बनाया गया। ये देश ये भी जानता है कि सरकार ने किन किन मुद्दों पर किसानों के लिए क्या क्या बातें की थी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को झूठ बोलना बंद करना चाहिए, अहंकार की बातें कम करनी चाहिए। जिस तरह से देश को धोखा दिया है, प्रदेश को धोखा दिया है, किसानों को धोखा दिया है, नौजवानों को धोखा दिया है, धोखा देने की परंपरा से बाज आ रही है। कोर्ट ने मांगी थी रिपोर्ट, कोर्ट ने नाम मांगे थे, ऐसे लोगों के नाम दिए हैं जो पहले से ही पैरोकार रहे हैं, जो इनके पीछे खड़े होते हैं, जो एपीएमसी एक्ट खत्म कर रहे थे 26 सितंबर 2013 को, वो कौन थे? ओके, रोहित अग्रवाल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर चढ़ के बोल रोहित अग्रवाल, अहंकार कंस का क्या अगर कमेटी का दायरा बढ़ा दिया जाए तो कोई समाधान निकलेगा क्या? और अहंकार, अब देखिए वो तो कह रहे हैं 26 तारीख को हम प्रदर्शन करेंगे ही करेंगे। अरे भाई, गणतंत्र दिवस है, दुनिया भर की निगाहें हम पे होंगी, ये क्या करने जा रहे हैं टिकैत साहब?
ब्रजेश जी, देश की जनता अगर तिरंगा लेके चलना चाहती है तो मुझे समझ में नहीं आता, हमारा आजाद देश है, क्या तिरंगा लेके चलने भी अरे नहीं मैं देते कोई अब? विरोधी नहीं हूं, मैं तो पूछ रहा हूं सवाल, मेरे से क्यों तंज कस रहे हो? ब्रजेश जी, मैं मेरे को समझ में नहीं आता, नागपुर में एक कार्यालय है जिसने 70 साल तक तिरंगा नहीं लहराया, तो अब क्या देश का किसान तिरंगा नहीं लहरा सकता? ब्रजेश जी, देश का किसान आत्मा है, आबरू है देश की। हमने बचपन से पढ़ा है कि देश की अर्थव्यवस्था कृषि पे चलती है। मैं आपको 2 इंसिडेंट ऐसे बताता हूं जिसमें आप समझ जाएंगे कि सोना चांदी सब बेकार हो जाता है। एक जो रात को 8 बजे आके इन्होंने तानाशाही कानून जब अनाउंस किया था तो लोगों के घर में हाहाकार मच गया था कि सुबह आटा कहां से आएगा और सुबह चावल कहां से आएगा। तब किसान की तरफ उन्होंने देखा था और किसान ने उनको कहा था कि जब पैसा हो तब दे देना और हमारे घर से उधार ले जाओ, और वही गेहूं और वो चावल किसान ने दिया था। दूसरा, जब कोरोना आया था और इन्होंने एकदम से लॉकडाउन किया था, लोगों को समझ में नहीं आया तब गेहूं और चावल कहां से मिला था, तब किसान की तरफ देखा था। लोगों का सोना चांदी, गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले धरे रह गए थे। उस समय सिर्फ किसान ही काम आया था और अनाज ही काम आया था। थैंक यू। अमित पुरी, समाधान है या नहीं, या फिर मामले को आप पेचीदा करना चाहते हैं? समाधान निश्चित है, मैं आपसे पहले दिन से कह रहा हूं, लेकिन ये जो चर्चा चली कि देश के अंदर बीजेपी में तो कोई किसान है नहीं, एक देश के बड़े किसान नेता हैं समाजवादी पार्टी के मार्गदर्शक श्री मुलायम सिंह जी, एग्रीकल्चर कमेटी की कंसल्टेटिव कमेटी में कलम लेकर दस्तखत करके आए थे इन कानूनों के समर्थन में। देश जानना चाहता है समाजवादी पार्टी अपने मार्गदर्शक के साथ आज है कि नहीं। देश जानना चाहता है कि 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार ने अडानी को परमिशन दी वेयर हाउसेस बनाने की कि नहीं। वो किसानों की आत्मा है। अमरिंदर सिंह ने पंजाब में अडानी को वेयर हाउसेस बनाने की परमिशन दी कि नहीं दी। आईपी सिंह बोलिए, कौन खत्म करना आईपी सिंह बोलिए, कौन खत्म करना चाहता था? आज देश मुलायम सिंह के साथ है कि नहीं? एग्रीकल्चर कंसल्टेटिव कमेटी में, एग्रीकल्चर कंसल्टेटिव कमेटी में किसने दस्तखत किए थे? अमित पुरी जानते हो या मुख्यमंत्री पहाड़ पर क्या जाने खेती का मुलायम सिंह जी ने दस्तखत किए? आपके सारे लोग जो कमेटियों में शामिल हुए हैं वो सब के सब शहर या कस्बों में पैदा हुए, लेकिन माननीय धरती पुत्र जी ने कहा धरती पुत्र गांव में पैदा हुए, खेती की, किसानी की और किसानों के लिए और जवानों के लिए सवाल का जवाब देश जानना खड़े हुए और किसानों के बीच भी। ओके, ऑल राइट, शुक्रिया आप दोनों का, धन्यवाद, धन्यवाद। राकेश टिकैत जी को लाया गया, आवाज बंद करिए, लड़ रहे हैं भाई। थैंक यू। ओके, राकेश टिकैत जी, भाई समाधान की ओर हमें बढ़ना चाहिए या समस्या को और पेचीदा करना चाहिए, आपका क्या सुझाव है? नहीं, समाधान होना चाहिए। अब ऐसे हालात में पार्लियामेंट सेशन बुलवाओ, सभी पार्टी के लोगों को बुलवाओ, अगर पूरा बड़ा नहीं बुलवाना चाहते सभी पार्टी को बुलवाओ और उसमें सरकार को चर्चा करनी चाहिए सभी पार्टी के लोगों से। और आप पार्लियामेंट बुलाओ ऐसे कह रहे हो जैसे गांव की पंचायत बुलाने को कह रहे हो, आप कैसी बात करते हो टिकैत साहब? क्यों, कहीं से बाहर से आएंगे कहीं से, वे लोग यहीं तो रहते हैं सारे। अरे कोरोना फैला हुआ इस समय सदन सत्र कैसे हो सकता है? अजय ये बिल आ सकते हैं, ये तो बिना ही उसके आगे थे क्या? तो वो देश के लिए जरूरी था, आप लोगों का जीवन बदलना चाहती थी सरकार। मैं ये दूसरा मेरा सुझाव ये है कि अब देश में दवाई आ चुकी है, तो सबसे पहले संवेदनशील सा, अगर देश की सरकार किसानों की हमदर्दी है तो सबसे पहले जो कोरोना की दवाई आई है उसको पहले जो किसान धरनों पर बैठे हैं उनका लगनी चाहिए, वो यहाँ के जवानों का लगनी चाहिए, यहाँ के डॉक्टरों का लगनी चाहिए। आप समाधान नहीं बता रहे हो, कुछ पार्ट है तो हम समाधान बता दो, सारे पार्टी के लोगों को बुलवा के अपना बैठ कर चर्चा करो कैसे इसका समाधान निकाल लेंगे। अरे मान जाओ 26 को क्यों ट्रैक्टर रैली निकालोगे, पूरी दुनिया की नजर रहेगी भारत पे, ऐसा क्यों करोगे? मान जाओ तिरंगा झंडा लेकर ही तो निकाल दे, कोई हम वैसा झंडा थोड़ा लेकर ला रहे, उसको तो गर्व होना चाहिए देश को कि इतना नौजवान ने तिरंगा हाथ में थामे है। अरे अब मान भी जाओ, हो गया, यात्रा निकालते हैं अपनी, 49 दिन हो गया, अब मान भी जाओ। नहीं, अभी चला गया ये, अभी सरकार मान नहीं रही तो क्या कर लोगे? को मनाना पड़ेगा। क्या कर लोगे? यहीं बैठेंगे हम क्या कर सकते हैं, किसान क्या कर सकता है? कब तक बैठोगे? बैठेंगे, लंबा है प्लान, अभी नहीं बताते, लंबा है प्लान ये। फिर मैं 2024 में की बात करूंगा, ये कहेंगे इलेक्शन की बात करें,
मैं 2022 की बात करूंगा, ये कहेंगे उत्तर प्रदेश के इलेक्शन का बात करें। हम इसका टाइम नहीं बताते, इसे चलाएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित रहने के लिए, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया बहनों भाइयों इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।